मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मंजीत की मौत ने मुझे हिला दिया था। उसी हालत में सुबह हम दांडी करीब पहुंचे थे और दांडी करीब पोस्ट का नज़ारा देख के मैं एक बार और हिल गया था। सब कुछ ठीक नहीं था पोस्ट के ऊपर। जो मुझसे पहले का कैप्टन सचदेवा वहां था, उसके खिलाफ जो वहां की बीएसएफ की प्लाटून थी और जो गांव वाले थे, उन सबको बहुत बड़ी शिकायत थी। गांव वालों ने कहा जी उन्होंने हमारे गांव पे गोले मारे, हम पे उन्होंने गोले बरसा दिए। हुआ ये था कि पोस्ट पे हमला आ गया था, गांव पे हमला आ गया था। तो सचदेवा ने तोपखाना खोला और होता यही है कि जब दुश्मन हमला कर रहा होता है, चौड़े में होता है, तो हम तोपखाने का पूरा फायर खोल देते हैं ताकि दुश्मन की मैक्सिमम कैजुअल्टीज हो और अटैक फेल हो जाए। लेकिन ये बात गांव वालों को कौन समझाए? उनको तो ये लगा कि इन्होंने हमारे गांव पे ही गोले मारे। उनको समझाया, प्लाटून को समझाया। कोई कहता राशन नहीं है, कोई कहता दूध नहीं, कोई कहता कंबल नहीं है, कोई कहता जूते फटे हुए हैं। इट वॉज ए प्रॉब्लम टू मी। लेकिन पूरी व्यवस्था मैंने दम लगा के वहां संभाली, लोगों को समझाया, पोस्ट बांटी, फिर से डिफेंस को तैयार किया, पोस्ट को फिर से शेप में लाया ताकि अगर फिर से हमला आता है पोस्ट के ऊपर तो हम उसको मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। बीच में आदेश आए कि मुझे नत्था सिंह वाले पे जाना था अपनी ओपी पार्टी लेके, और फर्स्ट पैरा बटालियन के साथ में मुझे वहाँ जाके असेंबली एरिया में मुलाकात करनी थी अगले हमले के लिए, जिसकी मैं कह रहा था कि हमें दो दो हाथ करने जाना था। वो मुकाबला अभी होना था और उसके लिए मुझे निमंत्रण आ गया था। अब नत्था सिंह वाला जाने के लिए कच्चा रास्ता था, जंगल का खादर था, सतलुज का। उसमें रीढ़ भी खड़ी थी, जंगल छोटा मोटा था, लेकिन आमतौर पे इलाका खुला था। मेरे दिमाग में छोटा सा एक विचार आया, क्यों ना शाम को मैं थोड़ा इस टाइम से निकलूं कि मुझे डे लाइट मिल जाए और मैं अनजान इस टेरिटरी में, अनजान इलाके में डे लाइट में, दिन के उजाले में ही निकल जाऊं। अंधेरा होने के बाद, रास्ता भटकने के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लाइट नहीं जला सकते हम, बगैर लाइट जला ही चलना पड़ता है, अंदाज से ही चलना पड़ता है। पार्टी भी तैयार थी, कहा चलो साथ निकल चलते हैं, ज़्यादा दूर है ही नहीं, पहुंच जाएंगे। मैं था, मेरा ड्राइवर था मसीह, दोनों मेरे ऑपरेटर थे, दोनों टीए थे और एक लाइनमैन था। हम अपनी जीप लेके, ट्रेलर लेके, थोड़ा सूरज अभी डूबा नहीं था, डूबने वाला था, हम नत्था सिंह वाला के लिए निकल पड़े। करीब 15 मिनट ही हुए होंगे हमें चले, और
हमारे ऊपर दुश्मन की तोप का गोला पहुंच गया। गोला धमाके के साथ जोर से जीप के बिल्कुल पीछे फटा। मेरी समझ में आ गया कि अब हम दुश्मन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट के हत्थे चढ़ गए। उसने हमें चौड़े में पकड़ लिया और अब वो नहीं छोड़ेगा हमें। अब मैं मंजीत की मौत को तो भूल गया, अपने होश ठिकाने लगा के अपने बारे में सोचने लगा, हो तो क्या हो। एक बार मन में आया कि जीप को छोड़ के हम जमीन पे लेट जाएं, लेकिन वो गलत बात थी। उनसे छोड़ना नहीं था हमें, हम तो पकड़े गए थे। मैंने आदेश दिया अपनी पार्टी को, संभल के बैठो। जीप मैं ही चला रहा था और मैंने जीप का एक्सीलेटर फुल दे दिया। जीप दौड़ी जा रही थी सर पर। दूसरा गोला आया था और हम बाल बाल बचे। इस बार भी ऊपर वाले ने हमें हमारी जान बख्श दी। आगे सतलुज की क्रीक थी, नाला था, बड़ा नाला था, बहुत पानी था उसके अंदर, लेकिन घाट था, गाड़ियां उसमें से निकलती थी। मुझे अंदाज नहीं था कि नाले में कितना पानी होगा। मैंने जरूरत भी नहीं समझी, अब तो मरने जीने का सवाल था, इस पार या उस पार। मैंने ना एक्सीलेटर कम किया ना ब्रेक लिया, सीधी जीप को पानी में जाने दिया और फुल स्पीड पे जीप पानी के अंदर से झूम करके निकल गई। और जैसे जीप पानी से बाहर निकली, दुश्मन की तोप का गोला धूम पानी के बीचों बीच में फटा। मैंने कहा फिर बच गए, बाल बाल बच गए। अभी थोड़ा ट्रैक ठीक था, जैसे ही नाला पार किया वो ट्रैक थोड़ा कच्चा पक्का सा आ गया और मेरी थोड़ी हिम्मत हो गई कि अब तो कोई बात नहीं है, दत्ता सिंह वाला सामने दिखाई दे रहा था। जीप को मैंने उसी स्पीड पे दौड़ाया। एक गोला और आया इससे पहले कि मैं नत्था सिंह वाला की बिल्डिंग में जीप लेके घुस गया। बरामदे में जाके ब्रेक मारे मैंने और बाल बाल में दीवार से टकराने से बचा। बम एक और फटा। अब हम सुरक्षित थे। मैंने सहीराम को बोला, निकाल जल्दी से सेट। मैं और सहीराम टावर पर चढ़ गए जो नत्था सिंह वाला पोस्ट पे बना हुआ था। मैंने अपना सारा तोप खदा क्रोध में गुस्से में आके खोल दिया। जो हमारा फायर आया, धूम धमाम धाम, सरकंडे में आग लग गई। सारा प्लेटून नत्था सिंह वाला बाहर निकल के जवान तालियां बजा रहे थे, जश्न बना रहे थे, कह रहे थे साहब वेल डन। ये हुई कोई बात, क्योंकि उन्होंने भी तमाशा देखा था। वो देख रहे थे जब मुझे मेरे ऊपर गोले फट रहे थे और मैं दौड़ के आ रहा था, उन्होंने देखा था वो तमाशा। अच्छा हमने प्रतिकार चुकाया था, खूब गोलेबारी की थी और उसके बाद फिर पोस्टमानों ने जब गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ पिलाई थी हमें, तो सारी मेहनत वसूल हो गई थी। हम और हमारी पार्टी सुरक्षित थे, महफूज थे, ठिकाने पे पहुंच गए थे, खुश थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।